हाय एवरीवन, आज के वीडियो में ये सारे सेंटेंसेस बताने वाला। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर लेटेस्ट वीडियो। प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स गेट इट स्टार्टेड। तो पहला सेंटेंस है, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। इसको बनाने के लिए रूल को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि रूल है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, उसके बाद गेट रीड ऑफ, जो भी बचेगा वो लास्ट में लिखेंगे। तो पहला सेंटेंस है, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट गेट रीड ऑफ यू। उसके बाद सेकेंड है, वह मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी। शी वांटेड गेट रीड ऑफ मी। थर्ड नंबर है, तुम उस लड़की से छुटकारा पाना चाहते हो। यू वांट गेट रीड ऑफ दैट गर्ल। एंड फोर्थ है, मैं इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो ये आपके लिए बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ, जो कि पहला सेंटेंस है, ऐसा काम मैं भी नहीं करता। सब्जेक्ट उसका डोंट, डजंट में से जो भी होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद वर्ब उसका सच, उसके बाद डॉट डॉट ईदर। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ सेंटेंस के हिसाब से कि क्या लगेगा आगे। सच के बाद ऐसा काम मैं भी नहीं करता। आई डोंट डू सच वर्क्स ईदर। तो यहाँ पे जो सच के बाद लगेगा, जैसे यहाँ पे काम की बात हो रही तो वर्क्स लगा दी है, उसके बाद हम ईदर लगाएंगे। तो सेकंड है, ऐसा बातें तुम भी नहीं करते। यू डोंट डू सच टॉक्स ईदर। तीसरा है, ऐसा फल है वह भी नहीं खाती। शी डजंट ईट सच फ्रूट्स ईदर। उसके बाद है फोर्थ नंबर, ऐसा मजाक राजू भी नहीं करता। तो ये आपके लिए बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि पहला सेंटेंस है, तुमने मुझे नहीं देखने दिया। तो इसको बनाने के लिए रूल लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद डिडंट, उसके बाद लेट, उसके बाद यू या मी सब्जेक्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगेगा, उसके बाद वर्ब। तो पहला सेंटेंस है, तुमने मुझे नहीं देखने दिया। यू डिडंट लेट मी सी। मैं तुम्हें जाने नहीं दिया। आई डिडंट लेट यू गो। वह तुम्हें नहीं बोलने दिया। शी डिडंट लेट यू स्पीक। मैं राजू को जाने नहीं दिया। तो ये आपके लिए बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। पहला सेंटेंस है, मैं काम करने में लगा हुआ हूँ। तो इसको बनाने के लिए रूल लगेगा, जो कि है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसका इंगेज्ड इन, उसके बाद वर्ब लगेगा, उसके साथ आईएनजी, उसके बाद जो भी बचेगा हम लास्ट में डालेंगे। तो पहला सेंटेंस है, मैं काम करने में लगा हुआ हूँ। आई एम इंगेज्ड इन डूइंग वर्क। सेकेंड है, तुम बात करने में लगी हुई हो। यू आर इंगेज्ड इन टॉकिंग। उसका थर्ड है, मैं खाना खाने में लगा हुआ हूँ। आई एम इंगेज्ड इन ईटिंग फूड। उसके बाद फोर्थ है, आप वीडियो देखने में लगे हुए हो। तो ये आपके लिए बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मेरा तो मेरा है। इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा। रूल होगा पोजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद इज लगाएंगे, उसका पोजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे। पोजेसिव प्रोनाउन होता ये है कि जब किसी अधिकार का बात करते हैं, जैसे कि कोई सामान है वो मेरा है, इस तरह का जो दावा होता है उसके लिए हम लगाते हैं, जो कि हमेशा वस्तु के लिए होता है। तो पॉजिटिव प्रोनाउन कितने होते हैं मैं चार्ट में आपको डाल दूंगा इस वीडियो के अंदर, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर से। तो चलते हैं, पहला सेंटेंस है, मेरा तो मेरा है। माइन इज माइन। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, आप तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। है तुम्हारा तो तुम्हारा है। योर्स इज योर्स। उसके बाद थर्ड है, उसका तो उसका है। हर्स इज हर्स। हमारा तो हमारा है। तो ये आपके लिए बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि है पहला, मैं कहाँ कुछ करता हूँ। सब्जेक्ट लगाएंगे, हार्डली लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, उसके बाद एनीथिंग लगाएंगे। तो इस तरह से आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस है, मैं कहाँ कुछ करता हूँ। आई हार्डली डू एनीथिंग। उसका सेकेंड है, तुम कहाँ कुछ बोलते हो। यू हार्डली स्पीक एनीथिंग। थर्ड नंबर है, मैं कहाँ कुछ सुनता हूँ। आई हार्डली हियर एनीथिंग। उसके बाद राजू कहाँ कुछ देखता है। तो ये आपके लिए बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चल। पहला सेंटेंस है, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ उसे बोल लेने दो। तो ये इसको बनाने के लिए आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि पहला है होगा बिफोर, उसका सब्जेक्ट, उसका वर्ब, उसके बाद एनीथिंग एल्स, उसके बाद लेट लगाएंगे। उसके बाद सेंटेंस के अकॉर्डिंग या तो मी, यू, हर, इस तरह से लगेगा। उसके बाद जो भी बचेगा वर्ब, उसका ऑर्डर। ओके, तो पहला सेंटेंस है, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ उसे बोल लेने दो। तो बिफोर आई से एनीथिंग एल्स लेट हर स्पीक। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इजी है, कोई सोचने की बात नहीं है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। तो सेकंड देखते हैं, इससे पहले वह कहीं जाए मुझे जाने दो। बिफोर ही गोज समवेयर लेट मी गो देयर। थर्ड नंबर है, इससे पहले तुम कुछ सुने मुझे रोने दो। बिफोर ही हेयर एनीथिंग लेट मी क्राई। तो ये इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे तुम खाना खाते खाते बात करते हो। तो इसको बनाने के लिए बस आपको रूल को फॉलो करना है, जो कि रूल है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद वाइल लगाएंगे, उसके बाद जो भी वर्ब लगेगा उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी बच जाएगा लास्ट में हम डाल देंगे। पहला सेंटेंस है,
तुम खाना खाते खाते बात करते हो। तो इसको बनाने के लिए बस रूल को फॉलो कीजिए, यू टॉक वाइल ईटिंग फूड। सेकेंड नंबर है मैं खेलते खेलते मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग मोबाइल वाइल प्लेइंग। उसके बाद तीसरा नंबर है वो हंसते हंसते रो रही थी, शी वॉज क्राइंग वाइल लाफिंग। और फोर्थ है मैं बोलते बोलते सोता हूँ। तो ये आपके लिए बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ, जो कि है तुमने भी तो ऐसा काम किया था, मैंने भी तो तुम्हें पैसे दिए थे। और उनको फॉलो कीजिए, बस रूल है इवन, उसके बाद सब्जेक्ट, उसका वर्ब का सेकेंड रूल, उसका ऑब्जेक्ट लगाएंगे लास्ट में। तो चलिए हम पहले सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि पहला सेंटेंस है तुमने भी तो ऐसा काम किया था, इवन यू डिड सच अ वर्क। उसका सेकेंड है मैंने भी तो तुम्हें पैसे दिए थे, इवन आई गेव यू मनी। थर्ड है उसने भी तो तुम्हें कॉल किया, इवन शी कॉल्ड यू। फोर्थ है मैंने भी तो इनवाइट किया। ये आपके लिए बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो से कुछ सीख पा रहे होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि है क्या चला जाएगा अगर तुम वहाँ जाओगे। तो इसको बनाने के लिए रूल जो लगेगा, पहला रूल होगा जो कि फ्यूचर में होगा, उसके बाद इफ़ लगा के हम बाकी के सेंटेंस जो लगाएंगे वो हम प्रेजेंट में रखेंगे। तो पूरा जो हमारा रूल है व्हाट विल यू लूज, उसके बाद इफ़, उसके बाद जो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा वो प्रेजेंट में जाएगा। तो पहला सेंटेंस है क्या चला जाएगा अगर तुम वहाँ जाओगे। तो इसको बनाने के लिए बस आप रूल को ध्यान से देखिए, एक मैं बता रहा हूँ बाकी आपको समझ में आता है। पहला है क्या चला जाएगा अगर तुम वहाँ जाओगे, व्हाट विल यू लूज इफ यू गो देयर। ओके, सेकंड है क्या चला जाएगा अगर मैं यह खाऊंगा, व्हाट विल यू लूज इफ आई ईट दिस। थर्ड नंबर है मैं अगर बोल दूंगा उसे तो क्या चला जाएगा। तो ये सेंटेंस का हेर फेर है, आप राइट में भी लिख सकते हैं, लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए इफ आई स्पीक हर व्हाट विल यू लूज। तो उसके बाद फोर्थ है क्या चला जाएगा अगर मैं यह कर दूं। तो ये आपके लिए बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस जो कि पहला सेंटेंस है इस तरह से मैं तुमसे मिला। तो इसको बनाने के लिए रूल जो लगेगा ग्रामर का, दिस इज हाउ, उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा मतलब कंप्लीट सेंटेंस लगाएंगे। तो चलिए हम पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, इस तरह से मैं तुमसे मिला, दिस इज हाउ आई मेट यू। सेकेंड है इस तरह से तुम गए। इसको बनाने के लिए बस रूल को फॉलो कीजिए, बस छोटा सा रूल है, आपको याद हो जाएगा, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू वेंट। थर्ड नंबर है इस तरह से मैं उसे बोला, दिस इज हाउ आई स्पोक। फोर्थ नंबर है इस तरह से मैं रोया। तो ये आपके लिए बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ, जो कि है मैं मन ही मन में खुश था, तुम मन ही मन में गुस्सा थे। तो इसको बनाने के लिए बस रूल होगा कि ग्रामर का जो रूल है वो है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके इनवर्डली, उसके बाद वर्ब लगेगा, उसके बाद जो भी बचेगा वो लास्ट में हम लिख देंगे। तो पहला सेंटेंस है मैं मन ही मन में खुश था। इसको बनाने के लिए बस रूल को फॉलो कीजिए, आई वॉज इनवर्डली, उसके बाद हैप्पी। इस तरह से हम बना सकते हैं। सेकेंड है तुम मन ही मन में गुस्सा थे, यू वर इनवर्डली एंग्री। उसके बाद थर्ड है वो मन ही मन में सोच रही थी, शी वॉज इनवर्डली थिंकिंग। ओके, तो इस तरह से आप बनाएंगे। और फोर्थ नंबर है तुम मन ही मन में उदास हो। तो ये आप बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पहला सेंटेंस है तुमने मुझे शुरू से अंत तक सब बताया था। तो इसको बनाने के लिए रूल लगेगा, जो कि रूल है सेंटेंस मतलब फुल कंप्लीट सेंटेंस रखेंगे, उसके बाद लास्ट में फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहला सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, तुमने मुझे शुरू से अंत तक सब बताया था। तो इसको बनाइए, बस रूल को फॉलो करते रहिए, बस यू टोल्ड मी एवरीथिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। सेकेंड है मैं शुरू से अंत तक सब कुछ जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। उसके बाद थर्ड है उसने शुरू से अंत तक मुझे कॉल की, शी कॉल्ड मी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। उसके बाद लास्ट है मैंने शुरू से अंत तक मदद किया। तो ये आपके लिए बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि रूल है इट इज। अगर प्रेजेंट में बात हो रही है तो इज लगाएंगे, और पास्ट में लगाएंगे तो वाज लगेगा। तो गेट ओवर उसके बाद लगाएंगे, उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट डाल देंगे। तो पहला सेंटेंस है तुम पर काबू पाना आसान नहीं है, इट इज नॉट इजी टू गेट ओवर ऑन यू। एंड फोर्थ है उस आदमी पर काबू पाना आसान नहीं था। तो ये आपके लिए बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कोई वर्ब, उसके बाद हार्ड एंड फास्ट, उसके बाद जो भी बचेगा हम लास्ट में डालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं, ताकि ये समझाने में अच्छा हो और आपको ईजी से समझ में आए। तो पहला सेंटेंस है तुम्हारे लिए कोई पक्का तौर पर नियम नहीं है, देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर यू।
सेकेंड है तुम पक्के तौर पर कुछ नहीं कर सकते, यू कांट डू हार्ड एंड फास्ट एनीथिंग। तो इसी तरह से बनाएंगे, बस आपको रूल को फॉलो करना है। थर्ड नंबर है, देखते हैं, वह पक्के तौर पर कुछ नहीं करती, शी डजंट डू हार्ड एंड फास्ट एनीथिंग, मैं पक्के तौर पर तुम्हें पैसा दूंगा। तो ये आपके लिए बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेक अ लाइट ऑफ, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो पहला सेंटेंस है तुम किसी बातों पर ध्यान नहीं देते, यू डोंट मेक लाइट ऑफ एनी वर्ड्स। सेकेंड है मैं तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं देता, आई डोंट मेक लाइट ऑफ योर वर्ड्स। उसके बाद थर्ड है उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, शी डिडंट मेक लाइट ऑफ माई वर्ड्स। उसके बाद है सबने मेरी बातों पर ध्यान दिया, ये आपके लिए बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डेड अगेंस्ट। उसके बाद जो भी ऑर्डर बचेगा, जो भी लास्ट में बचेगा, हम लास्ट में डाल देंगे, ठीक है। पहले सेंटेंस को देखते हैं, तुम्हारे पापा तुमसे बिल्कुल खिलाफ था। तो इसको बनाने के लिए बस रूल को फॉलो करते रहिए, योर फादर वॉज डेड अगेंस्ट यू। सेकेंड है मैं तुम्हारे बिल्कुल खिलाफ हूँ, आई एम डेड अगेंस्ट यू। उसके बाद थर्ड है वह तुम्हारे बिल्कुल खिलाफ है, शी इज डेड अगेंस्ट यू। लास्ट है वह तुम्हारे फैसले के बिल्कुल खिलाफ है। तो ये आपके लिए बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पहला सेंटेंस देखते हैं, मेरी बदौलत उसे यह मोबाइल मिली है। तो यहाँ पे आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि रूल है ग्रामर का, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसका वर्ब, उसका बाय वर्च्यू ऑफ, उसके बाद या मी लगेगा यू लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है मेरी बदौलत उसे यह मोबाइल मिली। तो इसको बनाने के लिए बस रूल को फॉलो कीजिए, शी गॉट मोबाइल बाय वर्च्यू ऑफ मी। और सेकंड है मेरी बदौलत तुम यहाँ हो, यू आर हियर बाय वर्च्यू ऑफ मी। थर्ड है तुम्हारी बदौलत मेरा ये हाल है, आई एम इन दिस कंडीशन बाय वर्च्यू ऑफ यू। और फोर्थ नंबर है उसकी बदौलत तुम्हारी ये हाल है। तो ये आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बनाकर, बस आपको रूल को फॉलो करना है। और प्लीज़ आप नोटबुक ज़रूर बनाएं ताकि फ्यूचर में आपको काम दे, और प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं, जिसका पहला सेंटेंस है तुम इतना भी पागल नहीं हो जितना दिखते हो, ठीक है। इसको बनाने के लिए बस रूल है इसका, सब्जेक्ट इज आ रहा है, वाज वर्ड भी लगेगा, अगर जिस अकॉर्डिंग सेंटेंसेस रहेगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसका नॉट, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एज, उसके बाद डॉट 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 एज है। यहाँ पे जिस तरीका का बात होगा उसको हम बीच में डालेंगे, उसका सब्जेक्ट, उसके बाद लुक डालेंगे। तो चलिए हम सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। तो मेरा पहला सेंटेंस है तुम इतना भी पागल नहीं हो जितना दिखते हो। तो यू आर नॉट एज मैड एज यू लुक। आप देख सकते हैं यहाँ पे एज मैड एज, उसके बाद यू लुक है, तो आप इस तरह से बनाएंगे। सेकंड है वह इतना भी बेवकूफ़ नहीं है जितना दिखती है। तो यहाँ पर लड़की का बात हो रहा है तो उसके लिए हम शी लगाएंगे, शी इज़ नॉट एज ए स्टूपिड एज शी लुक्स। उसके बाद थर्ड है मैं इतना भी शरीफ नहीं हूँ जितना दिखता हूँ। तो यहाँ पे आप बस रूल को फॉलो कीजिए, आई एम नॉट एज इनोसेंट एज आई लुक। उसके बाद फोर्थ नंबर है तुम इतने भी बोले नहीं हो जितना दिखते हो। तो ये आपके लिए बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं, जिसका रूल भी आपको बताने वाला हूँ। तो पहला सेंटेंस है मुझे एक के बाद एक परेशानी आ रही थी। तो इसको बनाने के लिए या तो पहले सेंटेंस लगाएंगे, उसके बाद वन आफ्टर अनदर लगाएंगे, या तो वन आफ्टर अनदर उसके बाद सेंटेंस लगाएंगे। दोनों तरफ से आप बना सकते हैं। तो चलिए हम सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा, मुझे एक के बाद एक परेशानी आ रही थी, आई वॉज फेसिंग प्रॉब्लम वन आफ्टर अनदर। तो इस तरह से बनाएंगे, कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप रूल को फॉलो करते रहिए और ये बनता जाएगा, ठीक है। तो सेकंड है एक के बाद एक मैं मूवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग मूवी वन आफ्टर अनदर। थर्ड है एक के बाद एक बात तुम्हें बताना पड़ रहा है। तो इसको बस आप रूल को फॉलो करना है, कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई हैव टू टेल यू वन थिंग आफ्टर अनदर। उसके बाद फोर्थ है एक के बाद एक उससे बुरी सूचना मिल रही है। तो ये आपके लिए बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं किसी भी तरह से ढूंढ लूँगा। तो इसको बनाने के लिए बस सिंपल सा है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसका वर्ब, उसके बाय ऑल मीन्स लगाकर बना देंगे। तो पहला सेंटेंस है हमारा मैं किसी भी तरह से ढूंढ लूँगा, चैलेंज की बात है तो बस उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। फिर आई विल फाइंड यू बाय ऑल मीन्स। सेकेंड है तुम किसी भी तरह से मुझसे बात करो। तो इसको बनाने के लिए यू टॉक टू मी बाय ऑल मीन्स। तो थर्ड नंबर है मैं किसी भी तरह से तुम्हें कॉल करूँगा, आई विल कॉल यू बाय ऑल मीन्स। उसके बाद फोर्थ है वह किसी भी तरह से तुम्हें पैसा देगी। तो ये आपके लिए बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मैं देखना चाहता हूँ कि कितने आदमी सही बना रहे हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट
सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। देखते ही देखते वह आ गई है। तो इसको बनाने के लिए बस सेंटेंस पूरा कंप्लीट सेंटेंस लगाएंगे, उसके बाद इन नो टाइम लगा देंगे। तो चलिए हम एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला सेंटेंस है देखते ही देखते वह आ गई, शी केम इन नो टाइम। तो ये तो आपको पता ही है कितना यूज़ होता है डेली लाइफ में। देखते ही देखते मैंने उसे कॉल किया तो इसको आई कॉल हर इन नो टाइम। ठीक है। उसके बाद थर्ड है देखते ही देखते तुम सो गई, यू फॉल अस्लीप इन नो टाइम। उसके बाद फोर्थ नंबर है देखते ही देखते वह चला गया। तो ये आपके लिए बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और आई होप कि आपको समझ पा रहा होगा और थोड़ा भी बहुत भी आपको अगर से ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। जब तक कि आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।